गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि तुम सब अपने अपने घरों पे स्वस्थ हो। इस लॉकडाउन के पीरियड में तुम लोग अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर रहे हो और आज का क्लास करने के लिए एकदम पूरी तरह से तैयार हो। आज सेकंड ईयर का हमने कल कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। आज मैं सेकंड ईयर का एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है फोर्स ऑन पैरेलल कंडक्टर। दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच में कितना फोर्स जनरेट होता है, कितना फोर्स क्रिएट होता है। चलो आज इसी टॉपिक से हमारा जर्नी शुरू करते हैं। ओके, तो फोर्स ऑन पैरेलल कंडक्टर, दो पैरेलल कंडक्टर के बीच में, दो पैरेलल कंडक्टर करंट जो कि करंट कैरी कर रहा है, इन दोनों में फोर्स कितना जनरेट होगा। ठीक है, तो हमने पहले देखा था कि फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर कितना लगता है, F इजिकल्स टू बी आई इंटू एल, मैक्सिमम फोर्स। और अगर एंगल से लिखे तो बी आई एल साइन थीटा। तो मैक्सिमम फोर्स कब आता है? मैक्सिमम तभी होता है जब थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है, यानी बी वेक्टर और एल वेक्टर के बीच में, यानी अगर कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अगर परपेंडिकुलरली अगर प्लेस किया गया हो तो ही हमारा मैक्सिमम फोर्स जनरेट होता है। और मैक्सिमम फोर्स कितना आता है? एफ मैक्स इक्वल्स टू, अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री बैठा था तो साइन 91 हो गया, तो हो गया हमारा बी आई इंटू एल। ठीक है, ये हो गया हमारा मैक्सिमम फोर्स। अभी हम देखेंगे कि दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच में कितना फोर्स जनरेट होता है। ठीक है, तो पहले हम दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर ड्रॉ करते हैं। ये एक हो गया, ये एक हो गया। ठीक है, इस कंडक्टर का हम नाम दे देते हैं ए बी, इस कंडक्टर का हम नाम दे देते हैं सी डी। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हो गया हमारा एल, सॉरी डिस्टेंस डी पकड़ लेते। इन दोनों के बीच में हमारा हम डिस्टेंस डी पकड़ लेते, स्मॉल डी पकड़ लेते। ठीक है, और दोनों का लेंथ हमारा एल है, ए बी का भी लेंथ एल है और सी डी का भी लेंथ एल है। ठीक है, इस ए बी में से करंट चल रहा है I1, इस सी डी में से करंट चल रहा है I2। ठीक है, अच्छा, तो अगर करंट करिंग स्ट्रेट कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल से निकालते, तो ए बी का अगर हम ऐसे पकड़े तो करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रहेगा ऐसे। ठीक है, तो इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देते। ये हो गया ए बी का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। कैसे रहेगा? एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आया? ठीक है, ये हो गया हम इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। सपोज ये B1 पकड़ लेते। ओके, और अब CD की तरफ, CD को भी हम ऐसे करंट को ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रहेगा ऐसा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो इसका भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रहेगा ऐसे। ये B2 पकड़ लेते। ओके, या फिर ये B2 पकड़ लेते और ये B1 पकड़ लेते, यानी इसके वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ B1 और इसके वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ B2। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में फोर्स, सपोज ये कंडक्टर 1 है और सपोज ये कंडक्टर 2 है। सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड 2 है, ये मैग्नेटिक फील्ड 1 है, तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये हो गया डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड 2। ठीक है, और ये हो गया फोर्स ऑन 2 ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड 1, फोर्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड 2 ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड 1। ठीक है, समझ में आई? इस कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा रहेगा, इस कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा रहेगा। ठीक है, ये B2 हो गया, ये B1 हो गया। B2 की वजह से B1 पे फोर्स जनरेट हुआ,
B1 force on F12 means force on magnetic field 1 due to magnetic field 2 और F of 21 means force on magnetic field 2 due to magnetic field 1. ठीक है, ये डायग्राम ड्रॉ कर लो. ठीक है, अभी F21 CD के लिए अगर हम फॉर CD, ये तो स्टेट कंडक्टर है और फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर हम जानते हैं BI इंटू L. ठीक है, तो F ऑफ 21 मैग्नेटिक फील्ड क्या है हमारा B1. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हो गया B1, थोड़ा साफ करके लिखता हूं. मैग्नेटिक फील्ड B1, करंट चल रहा है हमारा I2, करंट चल रहा है हमारा I2. ओके, और लेंथ हमारा L. ओके, फोर्स F21 का फोर्स कितना रहेगा, क्योंकि इस तरफ से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, उस तरफ से फोर्स का डायरेक्शन. ठीक है, करंट चल रहा है ऐसा डायरेक्शन. तो इसमें अगर हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करें तो फादर मदर चाइल्ड. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, करंट चल रहा है उस तरफ, तो फोर्स रहेगा इस तरफ. फादर मदर, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ. ठीक है, करंट चल रहा है हमारा ऐसे, तो फोर्स रहेगा उस तरफ से. ठीक है, तो F ऑफ 21 इक्वल्स टू B1 I2 इंटू L. ठीक है, तो B1 इसमें मैग्नेटिक फील्ड है, करंट इसमें I2 चल रहा है और इसका लेंथ हमारा L. तो BIL हमारा फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर का फॉर्मूला, तो BIL हम फॉर्मूला बैठा दिए. अभी देखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली स्ट्रेट कंडक्टर का वैल्यू हमने निकाला था. क्या निकाला था, म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाय ट्वाइस पाई और डिस्टेंस हमारा D. यही फॉर्मूला हमने निकाला था, म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाय ट्वाइस पाई R फॉर इनफाइनाइटली स्ट्रेट कंडक्टर. याद करो, फॉर इनफाइनाइटली स्ट्रेट कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड, फॉर इनफाइनाइटली स्ट्रेट कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू था, ये था म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाय ट्वाइस पाई R. ठीक है, यहाँ पे φ1 इक्वल टू φ2 90 डिग्री हो जाता है और φ1 90 डिग्री बिठाने के बाद मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली स्ट्रेट कंडक्टर का वैल्यू आ गया ये म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाय ट्वाइस पाई R का डिस्टेंस यानी D, I2 इंटू L. ठीक है, तो अभी फॉर्मूला हो गया हमारा म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय ट्वाइस पाई D इंटू L. अभी F ऑफ 21 डिवाइडेड बाय L कर देते तो हो गया हमारा म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय ट्वाइस पाई इंटू, यानी फोर्स पर यूनिट लेंथ हो गया म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय ट्वाइस पाई D. ये हो गया फॉर CD, ये हो गया फॉर CD. अभी हम AB के लिए भी निकाले, फॉर AB के लिए अगर हम निकाले, ये तो हो गया फॉर CD. अभी हम AB के लिए भी अगर हम निकाले, अगर हम AB के लिए भी निकाले तो AB के लिए भी फॉर AB, अगर AB के लिए भी निकाले तो आएगा F ऑफ 12 डिवाइडेड बाई L, फोर्स पर यूनिट लेंथ सेम ही आएगा म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई ट्वाइस पाई D. ठीक है, यानी फोर्स पर यूनिट लेंथ इन दोनों का मैग्नीट्यूड हमारा सेम ही है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन किस तरफ है, एक ही डायरेक्शन पे है. यानी अगर टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, अगर करंट अगर सेम डायरेक्शन पे रखा तो दोनों कंडक्टर्स अट्रैक्ट हो जाएगा. इफ द टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स कैरिंग द सेम डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द टू कंडक्टर्स आर अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स ईच अदर. ठीक है, तो ABCD के लिए भी ये फॉर्मूला निकला. सेम ट्रीटमेंट अगर हम AB के लिए भी अप्लाई करें तभी जाके ये फॉर्मूला हमारा निकलेगा F12 बाई L म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई ट्वाइस बाई D. तो अभी इन दोनों को अगर देखो, दोनों का मैग्नीट्यूड हमारा सेम है लेकिन डायरेक्शन सेम डायरेक्शन पे है, तो इसकी वजह से हमको ये मालूम पड़ता है इफ द टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स कैरिंग सेम डायरेक्शन ऑफ करंट, देन
द टू पैरेलल आयन कैरिंग कंडक्टर्स अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स ईच अदर। ठीक है, अच्छा, और अगर डिफरेंट डायरेक्शन में हुआ, अगर डिफरेंट डायरेक्शन पे हुआ, यानी दो बातें हम लोगों को समझ में आती है। नंबर वन, एफ ऑफ 1 2 डिवाइडेड बाई एल, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ऑफ 2 1 डिवाइडेड बाई एल, ये दोनों मैग्नीट्यूड हमारा सेम ही आएगा। नंबर टू, इफ करंट कैरी through same direction, then two conductors attracts okay, and if अगर डिफरेंट डायरेक्शन पे, अगर एक करंट ऐसा चल रहा है, एक करंट ऐसा चल रहा है, ठीक है, तो इफ करंट कैरी डिफरेंट डायरेक्शन, then two conductors repels, ओके, दोनों कंडक्टर क्या हो जाएगा, रिपल्शन हो जाएगा। ये तीन बातें हम लोगों को याद रखना है, ठीक है। फोर्स पर यूनिट लेंथ का मैग्नीट्यूड, इस तरफ का फोर्स पर यूनिट लेंथ का मैग्नीट्यूड और इस पार्ट का फोर्स पर यूनिट का मैग्नीट्यूड दोनों हमारे इक्वली आएगा। म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय ट्वाइस पाई ID, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय ट्वाइस पाई D, ओके। और अगर दोनों कंडक्टर में से सेम करंट अगर दौड़ता है, यानी सेम डायरेक्शन में करंट अगर दौड़ता है, तो दोनों कंडक्टर्स अट्रैक्टेड हो जाएगा। और अगर दोनों कंडक्टर्स में से डिफरेंट डायरेक्शन, अगर एक करंट ऐसा चल रहा है, एक करंट ऐसा चल रहा है, दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में करंट चल रहा है, तो दोनों कंडक्टर्स रिपेल होगा। मैग्नीट्यूड हमारा दोनों ही केसेस में मैग्नीट्यूड हमारा सेम ही रहेगा। फोर्स पर यूनिट लेंथ का मैग्नीट्यूड हमारा सेम ही रहेगा, ठीक है। उतार लो ये कॉपी को। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, फोर्स का मैग्नीट्यूड हमारा कंडक्टर का, पैरेलल आयन कैरिंग कंडक्टर का फोर्स का मैग्नीट्यूड हमारा कितना निकला, F इज इक्वल्स टू फोर्स पर ओके, F इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय ट्वाइस पाई D इंटू L। ये हो गया फोर्स का वैल्यू, सिंपल फोर्स का, फोर्स पर यूनिट लेंथ नहीं, सिर्फ फोर्स का वैल्यू, ओके। अभी इफ अच्छा, यहां पे देखो, म्यू नॉट बाई ट्वाइस पाई कितना आता है, म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 और नीचे आ गया ट्वाइस पाई, तो ट्वाइस पाई से 4 पाई कैंसिल चला गया, तो हो गया 2 इंटू 10⁻⁻7, ओके। अच्छा, तो अभी इफ F इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन, F का वैल्यू इतना लगाया, ठीक है। और I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू I पकड़ा, L इक्वल्स टू 1 मीटर पकड़ा, D इक्वल्स टू 1 मीटर पकड़ा, ठीक है। तो अगर इन सारे वैल्यू को अगर हम यहाँ पे बिठा दे, तो F का वैल्यू हो गया 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन, F का वैल्यू बिठा दिया। म्यू नॉट बाई ट्वाइस पाई का वैल्यू हमने कैलकुलेशन करके रखा 2 इंटू 10⁻⁻7, ओके। I1 I2 दोनों का वैल्यू I, सो I इंटू I हो गया हमारा I स्क्वायर, L का वैल्यू 1, D का वैल्यू 1, तो हमारा 1 ये रह जाएगा, ठीक है। अभी देखो, ये हमारा कैंसिल चला गया, तो हो गया I स्क्वायर इक्वल्स टू 1, I इक्वल्स टू ±1 एम्पियर। यानी यहां से हम 1 एम्पियर का भी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, यहां से हम 1 एम्पियर का भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। अभी 1 एम्पियर का डेफिनेशन देखो क्या आएगा, 1 एम्पियर इज द डेट अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज थ्रू टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैविंग फोर्स between them, force of attraction or repulsion between them will be 2 into 10⁻⁻7 Newton, having unit length and unit separation between them.
समझ में आया? फोर्स करंट 1 एम्पियर करंट, देखो 1 एम्पियर करंट का डेफिनेशन अलग अलग है। यहां से भी हम लिख सकते हैं Q इज आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो अगर 1 एम्पियर का 1 कूलम्ब बाई 1 सेकेंड यहाँ पर भी लिख सकते हैं। लेकिन डेफिनेशन अगर यहां से आया, डेफिनेशन अगर तुम यहां से लिखोगे तो 1 एम्पियर इज द दैट अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज थ्रू 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स generating a force of 2 into 10 to the power minus 7 Newton having unit length and unit separation between them। समझ में आया? उतार लो एक कॉपी पे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय ए करंट लूप, बाय ए लूप, टॉर्क एक्सपीरियंस बाय ए लूप। ओके, फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था सर्कुलर मोशन पे या रोटेशनल डायनामिक्स पे, रोटेशनल मैकेनिक्स पे। टॉर्क क्या है? टॉर्क इज द रोटेशनल फोर्स। ओके, जैसे लीनियर फोर्स में, जैसे लीनियर मोशन पे फोर्स होता है, रोटेशनल मोशन पे टॉर्क होता है। बिना टॉर्क की वजह से, बिना अगर टॉर्क नहीं रहा तो कोई पार्टिकल ऐसे घूमेगा नहीं। ठीक है, यानी टॉर्क इज इक्वल्स टू कपल, टॉर्क इज इक्वल्स टू कपलिंग फोर्स, टॉर्क इज इक्वल्स टू कपलिंग फोर्स। ओके, यानी टॉर्क अगर नहीं रहेगा तो कोई भी पार्टिकल ऐसे घूमेगा नहीं। ठीक है, मान लो ये दोनों पार्टिकल है, ठीक है, एक रॉड है। अगर रॉड को ऐसे इस एक्सिस के बराबर, इस एक्सिस के बराबर अगर इस रॉड को अगर घूमना है, इस एक्सिस के बराबर अगर इस रॉड को घूमना है, ठीक है, अगर इस तरफ से घूमना है या फिर इस तरफ से घूमना है, ठीक है, तो अगर इस एक्सिस के बराबर अगर घूमना है तो दोनों फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट लगेगा, बट दोनों का एक्शन डिफरेंट डिफरेंट होगा। ठीक है, सपोज ये फोर्स हो गया F1, ये फोर्स हो गया F2, ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट रहेगा, बट इन डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। सेम लाइन ऑफ एक्शन नहीं है, लेकिन ये सेम लाइन ऑफ एक्शन नहीं है, डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन है। मान के चलो ये एक रॉड है, ठीक है, अगर ये घूमना चाहता है तो यहां से भी एक फोर्स जनरेट होगा, यहां से भी एक फोर्स जनरेट होगा। ठीक है, देखो मैं जितना फोर्स इस तरफ से लग रहा हूं उतना फोर्स इस तरफ से भी लग रहा है, ये देखो, ये देखो, ठीक है, यानी इस तरफ से मैग्नीट्यूड सेम है, इस तरफ से, लेकिन दोनों फोर्स का दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन पे नहीं है, दोनों का डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन में काम कर रहा है। ठीक है, अगर ये एक्सिस पकड़ लो, ये पॉइंट को अगर एक्सिस पकड़ लो तो देखो मैं जितना फोर्स इस तरफ से लगा रहा हूं उतना फोर्स उस तरफ से लग रहा है, तभी जाके ये घूमेगा। इसी को बोलते हैं टॉर्क। ठीक है, इसी को बोलते हैं टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स का वैल्यू है, टॉर्क इक्वल्स टू आइदर फोर्स। ये फर्स्ट ईयर का कॉन्सेप्ट है, सेकंड ईयर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, मान के चलो ये एंगल थीटा है, ठीक है, और अगर ये लेंथ ट्वाइस है तो फोर्स इक्वल्स टू, यानी टॉर्क का सिंपल वैल्यू है हमारा RF साइन थीटा। टॉर्क का सिंपल वैल्यू, मैग्नीट्यूड वैल्यू है हमारा RF साइन थीटा। और वेक्टर फॉर्म अगर हम लिखे टाउ इज इक्वल्स टू R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर, हम ऐसे लिख सकते हैं। तो टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड का वैल्यू RF साइन थीटा, और फॉर्मूला है हमारा आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये सेकंड ईयर का कॉन्सेप्ट नहीं है, फर्स्ट ईयर का कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को हम अभी इसी टॉपिक पे हम काम पे लगाएंगे। चलो, इसीलिए थोड़ा रिवाइज कर दिया। तो बाय करंट कैरिंग लूप जो है इसमें अभी टॉर्क लगेगा। तो पहले हम एक करंट कैरिंग लूप ड्रॉ करते हैं, करंट कैरिंग लूप ड्रॉ करते हैं ऐसे, करंट कैरिंग लूप ड्रॉ करते हैं ऐसे, ठीक है। तो इस एक्सिस के बराबर ये घूमना चाहता है, इस एक्सिस के बराबर ये घूमना चाहता है। तो इस तरफ से इसको हम मैग्नेटिक फील्ड पे प्लेस करेंगे,
इसको हम दोनों, इस कॉइल को हम एक मैग्नेटिक फील्ड पे हम प्लेस करेंगे, नॉर्थ टू साउथ। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रहेगा इस तरफ, नॉर्थ टू साउथ। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रहेगा इस तरफ। ओके, इस पे भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रहेगा इस तरफ, इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रहेगा इस तरफ। ओके, ये सब हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अभी इसमें करंट चल रहा है ऐसे, अभी इस पे करंट चल रहा है ऐसे, सेम करंट दौड़ेगा क्योंकि क्लोज लूप है, सेम करंट दौड़ेगा, सेम करंट दौड़ेगा। ठीक है, नाम दे देते हैं पी क्यू, ये आर, यस, यानी पी क्यू आर एस एक करंट कैरिंग लूप है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ ऐसा लग रहा है। ओके, करंट ऐसा दौड़ रहा है, पी क्यू आर एस। ओके, अच्छा, तो अभी देखो पी क्यू पे हम, पी क्यू जो ये एक कंडक्टर है, पी क्यू कंडक्टर मान के चलो, ये पी क्यू एक कंडक्टर है, स्टेट कंडक्टर। तो इसमें हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये फादर मदर चाइल्ड, यानी फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट। तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, करंट हमारा इस तरफ, तो फोर्स कैसा रहेगा, ये देखो, ये डायरेक्शन रहेगा हमारा फोर्स का। ठीक है, ये डायरेक्शन रहेगा हमारा फोर्स का बाहर की तरफ। ठीक है, ये डायरेक्शन रहेगा हमारा फोर्स का, एफ ऑफ पी क्यू। ठीक है, अभी देखो क्यू आर पे हम अगर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करें तो फादर मदर चाइल्ड। ठीक है, करंट इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, करंट इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, ये देखो। ठीक है, फादर मदर चाइल्ड, तो करंट हमारा ऐसा चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा चल रहा है, करंट हमारा ऐसा चल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा चल रहा है। ये तो हमारा ऊपर आ गया तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा जाएगा, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या रहेगा, नीचे की तरफ। ठीक है, फोर्स का डायरेक्शन रहेगा ऐसे नीचे की तरफ। ये मेरा हाथ थोड़ा टेढ़ा हो गया, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन रहेगा ऐसे नीचे की तरफ, एफ ऑफ क्यू आर। ठीक है, ये एक्सिस हो गया। अभी एफ ऑफ पी क्यू अगर ये घूमना चाहता है, अगर ये टॉर्क एक्सपीरियंस करना चाहता है, तो एफ ऑफ पी क्यू और उसका फोर्स का वैल्यू भी रहेगा उस तरफ से। ठीक है, उस तरफ से एक फोर्स रहेगा, एफ ऑफ एस आर। ठीक है, और एफ ऑफ क्यू आर की तरह ही इस एक्सिस के बराबर एक और फोर्स लगेगा जिसका नाम है एफ ऑफ पी एस। ठीक है, अभी देखो डायग्राम से क्लियरली हमको पता चल रहा है कि एफ ऑफ पी एस और एफ ऑफ क्यू आर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, सेम लाइन ऑफ एक्शन पे, सेम लाइन ऑफ एक्शन पे। इसीलिए एफ ऑफ पी एस और एफ ऑफ क्यू आर ये दोनों हमारा फोर्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहां पर सभी कंडक्टर्स पे हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करके हमने फोर्स का डायरेक्शन निकाला। ठीक है, अभी एफ ऑफ पी एस और एफ ऑफ क्यू आर देखो, ये दोनों फोर्स हमारा, अच्छी तरह से ख्याल करो, अच्छी तरह से तुम लोग देखो, ये जो फोर्स है और ये जो फोर्स है, ये दोनों फोर्स सेम लाइन ऑफ एक्शन में है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, मैग्नीट्यूड कितना है, बी आई एल आता है। तो ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, सेम लाइन ऑफ एक्शन पे। इसीलिए ये एफ ऑफ पी एस और एफ ऑफ क्यू आर दोनों हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली रह जाएगा एफ ऑफ पी क्यू और एफ ऑफ एस आर, जिसकी वजह से ये ऐसे घूमेगा। ठीक है, इसके वजह से इसमें टॉर्क जनरेट होगा। ठीक है, यानी अगर इसका एक स्कीमेटिक डायग्राम अगर हम ड्रॉ करें, अगर एक स्कीमेटिक डायग्राम अगर हम ड्रॉ करें, तो ये पी एस पकड़ लेते, पी एस लाइन पकड़ लेते हम, ये पी एस लाइन पकड़ लेते। ठीक है, तो पी एस लाइन पे एफ ऑफ पी क्यू जनरेट हो रहा है, पी एस लाइन पे एफ ऑफ पी क्यू जनरेट हो रहा है ऐसे, और एफ ऑफ एस आर जनरेट हो रहा है ऐसे। ये पी एस लाइन पे एफ ऑफ एस आर जनरेट हो रहा है ऐसे। ये पी एस लाइन हो गया, ये पी एस लाइन हो गया। ठीक है, इसमें से एफ ऑफ पी क्यू जनरेट हो रहा है ऐसे, और एफ ऑफ एस आर जनरेट हो रहा है ऐसे, तभी ये ऐसे घूमेगा। ठीक है, इस एक्सिस के बराबर ये ऐसे घूमेगा।
ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन दोनों सेम लाइन ऑफ एक्शन पे नहीं, डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन पे है, मैंने बताया था। इसकी वजह से इसमें कपल जनरेट होगा। तो यहां से अगर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, यहां से अगर हम एक परपेंडिकुलर लाइन अगर ड्रॉ करें, पकड़ लेते हैं, ये एंगल हो गया हमारा थीटा, ये एंगल हो गया हमारा थीटा, और ये डिस्टेंस अगर पकड़ लेते हैं हम L, अगर पी एन डिस्टेंस और पी एस डिस्टेंस अगर पकड़ लेते हैं हम, अगर L, पी एस डिस्टेंस अगर हम L पकड़ लेते हैं, तो ये L हो गया, ये थीटा हो गया, तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो S सपोज ये N पकड़ लेते, तो एस एन इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं L साइन थीटा, एस एल को हम लिख सकते हैं L साइन थीटा, या फिर अगर हम साइन थीटा निकालें तो सम पीपल हैड परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज एस एन बाय पी एस, तो एस एन यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा हो गया पी एस साइन थीटा, ठीक है। एल नहीं बी पकड़ लेते रेक्टेंगुलर, तो ये हमारा ब्रेथ ही होगा, ये हमारा लेंथ होगा, ये बी पकड़ लेते, तो पी एस इक्वल्स टू हो गया हमारा बी साइन, सॉरी एस एन इक्वल्स टू हो गया हमारा बी साइन थीटा, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अभी एफ ऑफ पी क्यू और एफ ऑफ एस आर दोनों का मैग्नीट्यूड हमारा सेम है। एफ ऑफ पी क्यू इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एस आर, इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड क्या है? बी आई एल, यानी बी इंटू मैग्नेटिक फील्ड तो बी, करंट चल रहा है आई इंटू एल। एफ ऑफ पी क्यू का भी मैग्नीट्यूड बी आई एल है, एफ ऑफ एस आर का भी मैग्नीट्यूड बी आई एल है। तो अभी टॉर्क, अल्टीमेटली हमारा काम ही है टॉर्क निकालना। टॉर्क टाउ इज इक्वल्स टू आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स हम कुछ भी बिठा सकते हैं, एफ ऑफ पी क्यू इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया हमारा बी साइन थीटा, ठीक है। एफ ऑफ पी क्यू और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया हमारा बी साइन थीटा। तो एफ ऑफ पी क्यू का मैग्नीट्यूड बिठाते हैं बी आई एल और बी साइन थीटा, ओके, समझ में आया? तो यहां पे अभी देखो एल इंटू बी क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या हो गया, इस रेक्टेंगुलर लूप का एरिया हो गया। तो हम लिख सकते हैं टाउ इज इक्वल्स टू बी आई इंटू ए, बी आई इंटू ए इंटू साइन थीटा, और यार ए इज द लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल्स टू एरिया ऑफ द लूप। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्सपीरियंस बाय ए सर्कुलर, सॉरी करंट कैरिंग लूप, कुछ भी लूप, रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर लूप है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल निकाल के हमने सारे फोर्सेस का डायरेक्शन निकाला। ये दोनों फोर्स सेम लाइन ऑफ एक्शन पे है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बी आई एल है, दोनों कैंसिल आउट हो गया। अल्टीमेटली रह गया हमारा ये पी एस साइड अगर पकड़ लेते हैं तो पी एस साइड पे एक फोर्स लग रहा है एफ ऑफ एस आर, और पी एस साइड पे एक फोर्स लग रहा है एफ ऑफ पी क्यू, बट दोनों सेम लाइन ऑफ एक्शन पे नहीं, डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन पे, इसीलिए घूमेगा, ठीक है। मान लो थीटा एंगल से घूमा तो ये एस एन हो गया हमारा बी साइन थीटा, एस एन का वैल्यू हमने बी साइन थीटा निकाल लिया। और एफ ऑफ पी क्यू एफ ऑफ एस आर दोनों का मैग्नीट्यूड है हमारा बी आई एल, मैक्सिमम फोर्स लगेगा तो बी आई एल है। तो टॉर्क टाउ इज इक्वल्स टू आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमने देखा था। तो फोर्स का वैल्यू हमने ये बैठा दिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का वैल्यू बैठा दिया, लेंथ इनटू ब्रेथ हो गया हमारा एरिया, तो बी आई ए साइन थीटा, ठीक है। अभी मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा? अभी मैक्सिमम फोर्स टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? तब टाउ मैक्स तभी होगा जब थीटा इज इक्वल टू हमारा 90 डिग्री हो, ठीक है। यानी अगर मैग्नेटिक फील्ड और इसका एरिया परपेंडिकुलर, यानी लूप अगर मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली प्लेस हो तो टाउ मैक्स इक्वल टू हो जाएगा बी इंटू आई इंटू
ये हो गया हमारा मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड। फॉर n टर्न्स टाउ मैक्स इज इक्वल्स टू NIAB। ठीक है, टाउ मैक्स इक्वल्स टू हो गया हमारा NIAB। सो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहाँ तक ही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट एक और टॉपिक रह गया है, तब हमारा मैग्नेटिज्म का जो पहला चैप्टर हमने शुरू किया था, मैग्नेटिक मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, यह हमारा ख़त्म हो जाएगा। और एक टॉपिक का नाम है गैल्वेनोमीटर, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू।